नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो हम पढ़ेंगे इसमें पाठ 7 जो कि ऐच्छिक हिंदी से क्लास 12 की, जिसमें कि 2 कविताएं हैं, भरत राम का प्रेम और दूसरी है पद उनकी। तो इसका जो मूल भाव व्याख्या बिंदु का है कि प्रस्तुत पद या छंद जैसे कह सकते हैं, कवि तुलसीदास कृत रामचरितमानस के अयोध्या कांड का एक अंश यहाँ प्रस्तुत है कि भरत राम का जो प्रेम है वह तुलसीदास द्वारा रचित या कृत रामचरितमानस के अयोध्या कांड का एक अंश यहाँ पर लिया गया है। राम वन गमन के उपरांत भरत के मनोभाव का वर्णन है। जब राम वन के लिए चले जाते हैं तब भरत के मन का जो भाव है वह यहाँ पर वर्णित किया गया है। अपने प्रभु श्री राम के विषय में बोलते समय उनका शरीर पुलक से भर जाता है और नेत्र जो हैं अश्रुपूरित हो उठते हैं, अर्थात आंसुओं से भर जाते हैं। वह श्री राम के स्वभाव की चर्चा करते हुए कहते हैं कि उनका हृदय कोमल और निर्मल है। उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं बताते हैं कि वे अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते, खेल में स्वयं हार कर मुझे जिताते हैं। ऐसा करना मेरे प्रति उनके प्रेम और अनुराग का परिचायक है। बचपन से ही उन्होंने मेरा साथ दिया। भरत कहते हैं कि मेरे नेत्र सदा श्री राम के दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, अर्थात ललचायमान रहते हैं। वहीं जो दूसरी छंद है कि वेदना सकेऊ मन रघराऊ, इस छंद में कवि ने क्या है कि भरत भाव विभोर होकर कहते हैं कि संभवतः ईश्वर के लिए मेरे प्रति श्री राम का प्रेम असहनीय था। इसी कारण उन्होंने माता के दुर्व्यवहार को बहाना बना कर हम दोनों को अलग कर दिया। माता की कुबुद्धि के कारण ही राम बन गए। भरत कहते हैं कि माता के प्रति अभद्र विचार और अपशब्द सर्वथा अनुचित हैं। अपने चरित्र का ही सही आकलन स्वयं कठिन है। चरित्र की पवित्रता का निर्णय अन्य ही करते हैं। माता को अधर्म और स्वयं को अधर्मी और स्वयं को उत्तम मानना अनुचित है, अर्थात माता को अधर्मी धर्म के विरुद्ध और स्वयं को उत्तम मानना अनुचित है, उचित नहीं है। जिस प्रकार कोदो की बाली से उत्तम धन उत्पन्न नहीं हो सकता और घोंघा श्रेष्ठ मोती का जन्म नहीं दे सकता, उसी प्रकार दुराचारी माता के गर्भ से चरित्रवान सदाचारी पुत्र का जन्म संभव नहीं है। श्री राम और मेरे अलगाव का कारण मेरे पूर्व जन्म के पाप कर्म हैं। माता के साथ बुरा व्यवहार और अपशब्दों का प्रयोग कर मैंने उन्हें दुखी और पीड़ित किया है। मेरे उद्धार का एकमात्र साधन मेरे गुरु और श्री राम हैं। मेरे वचनों की सत्यता और पवित्रता से मुनि वशिष्ठ और श्री राम परिचित हैं। वहीं तीसरी छंद है भूपत मरण सहावई काहे। इस छंद में तुलसीदास जी ने कहा है कि राम के वनगमन के पश्चात सब दुखी हुए थे। भरत माताओं और अयोध्या वासियों के दुख का मूल कारण स्वयं को मानते हैं। राजा दशरथ ने राम वियोग में प्राण जो हैं अपने त्याग दिए। राजा की मृत्यु और माता की कुबुद्धि का साक्षी समस्त संसार है। राम के वनवास के कारण अयोध्या के